राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन। ठीक है। 4 में क्या है? आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया जो भी परिवर्तन हो उसको आर्टिकल 361 के तहत संविधान क्या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। अनुराग मुझसे बोलना है। आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रावधान पर नागरिक। हाँ, कौन से भाग में पहुंचे? भाग 2 में 5 से 11। आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रावधान पर नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले या पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के अधिकार। कौन से आर्टिकल में है? 6 में। 7 में क्या है? पाकिस्तान से पहले में क्या है? पाकिस्तान से भारत को आने वाले। फिर दूसरे में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के अधिकार है। ठीक, अधिकारों की जानकारी। ठीक है। इसके बाद 8 में क्या है? भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना क्या है? 9 में है सर कि दूसरे देश की नागरिकता ले लेते। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। यानी भारत में एक ही नागरिकता है, यानी कोई व्यक्ति भारत में एक समय में एक ही देश का नागरिक रह सकता है। हमारे यहाँ रहकर कोई व्यक्ति 2 देश का नागरिक एक समय में नहीं रह सकता। अगर उसने दूसरे देश की ज्वाइन कर ली तो यहाँ की खत्म हो जाएगी। ठीक है। 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहना। 11 में क्या है? संसद को शक्ति है नागरिकता का विधि बनाने। यानी संसद को नागरिकता संबंधी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है कि राज्य विधानमंडल को? संसद को दी गई है। अब आ जाओ भाग 3 में। भाग 3 कहां से कहां तक है? 12 से 35। इसके अंतर्गत हम आधे आर्टिकल पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? 13 में क्या है? अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्या है? अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समक्ष संरक्षण। ठीक है। विधियों की समक्ष क्षमता दी हमने कहां से लिया है? और विधियों का समान संरक्षण यूएसए। इसके बाद आर्टिकल 15 में आया। 15 में क्या था? धर्म जाति लिंग किसी भी व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। ठीक है। 16 में आ जाओ। 16 में क्या था? लोक नियोजन, यानी कोई भी सरकारी भर्ती हो रही है उसके संदर्भ में सभी व्यक्तियों को समानता होगी। ये आर्टिकल 16 में लिखा है। आर्टिकल 17 में क्या है? 18 में क्या है? 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए संविधान के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है। अब हम आर्टिकल 17 देख लें। 17 में क्या था? उपाधियों का। ठीक है। अस्पष्टता का। तो सरकार अस्पष्टता का अंत करने के लिए एक अधिनियम लेके आई थी। उसके नाम बताओ, कौन कौन से अधिनियम लेके आई थी? हाँ, कोई भी बताओ। वो नाम हमने 1976 में नाम चेंज किया था। आया कब का बोल रहा हूँ? अस्पष्टता अपराध अधिनियम कब आया बोल रहा हूँ? आप बताओ। SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? 1989 में। जो अस्पष्टता अपराध अधिनियम है 1955 का, उसका नाम परिवर्तित कब किया गया? क्या नाम किया गया? 76 में किया गया ना, सिविल अधिकार संरक्षण। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आर्टिकल 18 में पढ़ा हमने उपाधियों का अंत। वर्तमान समय में सरकार को किस प्रकार की उपाधियां देने की अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार? मतलब सरकार को दे सकती है टाइटल्स। हाँ, नहीं, तुम ये बताओ हमें, सरकार किस प्रकार का टाइटल है, किस प्रकार की उपाधि दे सकती है? 18 में तो सर बोला नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। जो बोला उसका जवाब। क्वेश्चन ये है, सरकार वर्तमान समय में किस प्रकार के टाइटल या उपाधि देती है या दे सकती है? अगर कोई भारतीय नागरिक हो, अगर कोई भारतीय नागरिक हो विदेश से
अच्छा और सेना। सिर्फ दो आधार पर सरकार की क्या दे सकती है? उपाधियां दे सकती है। तीसरा पॉइंट क्या था? 18 में क्या था? तीसरा पॉइंट 18 में तो सर जैसे कोई मतलब विदेशी हो और भारत में मतलब सरकारी पद पर हो विदेशी तो नाम उसे विदेशी नाम जैसे विदेशी मतलब कुछ भी मतलब कोई विदेशी उपाधि लेनी उपाधि होगी लेने के लिए तो राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, या कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं लेगा। आप मुझे 4 नंबर क्या है? चार में यदि कोई व्यक्ति है जो राम के पद पर है तो वो विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भेंट भी दे सकता, उपलब्धि और गारंटी दे सकता। आर्टिकल 20 में क्या था? आर्टिकल 20 में था वो दो सिद्धि के अपराध में दो सिद्धि के संबंध में संविधान संरक्षण देता है 3 कितने प्रकार के संरक्षण उसमें दिए गए? संवैधानिक संरक्षण कौन कौन से? एक भूतलक्षी ओके, और व्यवहार भूतलक्षी का मतलब क्या है? अपराध के लिए संरक्षण केवल कानून देता है। भूतलक्षी का मतलब अपराधी जो कानून अभी चल रहा है ना उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। जो पुराना कानून था उसके अनुसार आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आप उसके नेक्स्ट क्या था? दो रिटर्न इसका मतलब क्या है? एक बार ही दंड दिया जाएगा, एक बार अपराधी क्या उसके अंदर ठीक है। हाँ, और तीसरे में क्या है? वो नहीं इसी इसमें में मतलब कोई भी अपराधी स्वयं गवाही नहीं दे सकता। हाँ, मजबूर नहीं किया जाएगा। मजबूर नहीं किया जा सकता। गवाही तो दे सकता है, ऐसा नहीं मजबूर नहीं किया किया जाएगा। उसको मजबूर नहीं किया जाएगा अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कि आपने एक क्राइम किया है कि नहीं किया। ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है अनुराग? 19 में क्या है? क्या? वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल गलत। आप बताओ। वाक्यों में बहुत डिफरेंट है। वाक एवं उसका कॉपी करके आप बोलो नहीं क्या है? वाक और हाँ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 19(1) के हमने कितने उपखंड पढ़े थे? 7 थे। मूल संविधान में कितने उपखंड थे? 7 थे। हमने एक उपखंड को खत्म कर दिया। वो कौन सा था? सर उसमें था संपत्ति का अर्जन था कौन संपत्ति सा था? का 19(1) इसको हमने कब रिमूव किया उससे? 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आज में होनी पड़ती आई है। ठीक है, तो बताओ 19(1) में क्या है? 19(1) या 19(1) का भी बोलेंगे। सहकारी समिति। ओके, बी में क्या है? बी में शांतिपूर्ण और निरायोजित आंदोलन करने की। ओके, क्या इसमें हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है? नहीं। ए में क्या है राशि? 19(1)(a) ये मैं कोई बाकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी में क्या है यार? क्या? जी बताओ, जी में क्या है? जी में और व्यापारी है क्या? वृद्धि है कि वृद्धि है? हिंदी क्या? हिंदी है शब्द कठिन है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ उसके बहुत अच्छे शब्द है जैसे प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड, यानी वृद्धि, उपजीविका और व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आर्टिकल 19(1) जी में दिया गया है। ई में क्या है राशि? 19(1) ई में भारतीय नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। हाँ, यानी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार या बस जाने का अधिकार। और डी में क्या है? कोई नहीं। डी में आवास संचरण।